हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो और आपकी अभी तक सरकारी जॉब नहीं लगी है, आप घर पर फ्री बैठे हुए हो, तो आज मैं आपको बहुत अच्छी अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और 1 साल के लिए आपको इसमें नौकरी मिल जाएगी। मतलब आपकी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी और उसके साथ में आपको स्टाइपेंड यानी सैलरी भी मिलती रहेगी। आपको 9,600 रुपये पर मंथ मिलेंगे। तो अगर आप घर पर बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हो और तैयारी तो चली रही है आपकी सरकारी नौकरी की, पर आप उसके साथ में चाहते हो कि आप कहीं से थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लें, तो आप इस वाली ट्रेनिंग अप्रेंटिस के लिए ज़रूर अप्लाई करना, ताकि आपको 1 महीने तक पर मंथ 9,000 रुपये भी मिलते रहें और इसके अलावा आपकी ट्रेनिंग भी हो जाए। ट्रेनिंग से आपको फ़ायदा ये होगा, जब ग्रुप डी वगैरह की पोस्ट आती है परमानेंट वाली, तो उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। PWD मतलब दिव्यांग प्लस आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए घर बैठने से बेटर है कि आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर दो, इसका फॉर्म ज़रूर भर दो। मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और 1 साल तक आप पर मंथ सैलरी पाते रहोगे। देखो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है, जिसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप टोटली ब्लाइंड है, लो विज़न है, डेफ है, HH है, लोकोमोटर डिसेबल्ड है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, कोई भी है, आप यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 20 जुलाई 2026 से, और इसके फॉर्म जो है वो 19 अगस्त 2026 तक भरे जाएंगे। तो 19 अगस्त 2026 से पहले पहले इसका फॉर्म ज़रूर भर लेना। यहाँ पर अगर मैं टोटल स्लॉट्स यानी पोस्टों की बात करूँ तो देखो 6,777 पोस्टें हैं, और इसमें दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं वो भी आगे बताऊंगा। कहां पर आपको ये ट्रेनिंग करनी होगी ये भी आपको बताऊंगा। कौन कौन दिव्यांगजन इसमें एलिजिबल है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। किस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, बेल आइकन को भी दबा दो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करने के बाद में अपने दिव्यांग दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दो। तो चलो अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या क्या कंडीशन है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होगी। आप बिहार में ट्रेनिंग कर सकते हो। बिहार में टोटल 1103 पोस्टें हैं। दिव्यांगजनों की कितनी है वो अभी बताऊंगा, ठीक है। आगे ये कटिहार में है, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग करने को मिलेगा। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में कर सकते हो, अलीपुरदौर में, यहाँ पर 651 पोस्टें हैं। बाकी की जो सारी ट्रेनिंगें हैं वो असम में हैं, तो असम में भी कई जगह पर हैं। देखो, रंगिया में 750 पोस्टें हैं, लमडिंग में 1274 पोस्टें हैं। इसके अलावा तिनसुकिया में 860 पोस्टें हैं। न्यू बॉर्न के गांव में 881 पोस्टें हैं, और इसके अलावा डिब्रूगढ़ में 763 पोस्टें हैं। और अगर हम हेड क्वार्टर मालीगांव की बात करें तो यहाँ पर भी 495 पोस्टें हैं। इस हिसाब से टोटल पोस्टें जो हुई वो 6,777 पोस्टें हो गई। कहाँ पर कर सकते हो आप? असम में कर सकते हो, वेस्ट बंगाल में और बिहार में। यहाँ पर आप लोग आराम से ट्रेनिंग कर सकते हो। अब देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस किस ट्रेड में कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले है यहाँ पर कारपेंटर। इसमें लोकोमोटर डिसेबल्ड, CP, LC, DW, AAV, डेफ, HH, ऑटिज्म और ID, SLD वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राफ्टमैन सिविल में LD, CP, LC, DW, AAV, LV मतलब लो विज़न, डेफ, ऑटिज्म, SLD, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में LD कैटेगरी वाले और LC, DW, AAV, डेफ, HH वाले कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में LD कैटेगरी वाले और LC, DW, AAV। इसके अलावा लो विज़न, डेफ, ऑटिज्म और SLD वाले कर सकते हैं। फिटर के लिए लोकोमोटर डिसेबल्ड, LC, DW, AAV, लो विज़न और डेफ वाले कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में LD, CP, LC, DW, AAV, लो विज़न वाले कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस वाली जो पोस्टें हैं उसमें LD, CP, LC, DW, AAV, लो विज़न, ऑटिज्म और SLD वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के जो ट्रेड्स है टेक्नीशियन वाले, जैसे मैकेनिस्ट है, तो उसके लिए भी LD, LC, DW, AAV, लो विज़न, डेफ वाले। इसके अलावा जो मेशन वाली ट्रेड है उसके लिए LD, CP, LC, DW, AAV, लो विज़न, डेफ, ऑटिज्म, SLD, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। और भी देखो बहुत सारी पोस्टें हैं, जैसे ऑपरेटर एडवांस, मैकेनिक्स टूल्स, पेंटर, प्लम्बर और सैनिटरी हार्डवेयर फिटर,
इन सब में लगभग दिव्यांग साथी अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो ट्रेड है लास्ट वाली सेक्रेटरियन असिस्टेंट, इसमें भी देखो लोकोमोटर डिसेबल्ड और जो लोअर लिम्स वाले हैं जिनको लोअर लिम्स में प्रॉब्लम है वो, इसके अलावा CP, LC, DW, AAV, इसके अलावा यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, ऑटिज़म वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लो विज़न, इसके अलावा टोटली ब्लाइंड, डेफ, HH और इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबल्ड, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, तो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें आप लोगों का जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 1 साल का रहेगा, मतलब आपकी 1 साल तक ट्रेनिंग चलेगी और पर मंथ आपको 9,600 रुपये मिलते रहेंगे। तो आप लोग आराम से 1 साल तक यहाँ पर जॉब कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो और सैलरी भी पा सकते हो। अब देखो हम देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में 10th होना चाहिए और उसके साथ में आपके पास में ITI होना चाहिए, NCVT, SCVT जिससे भी आपने की हो, तो आपके पास में 10th हो और ITI हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी और लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी वाली जो ट्रेड है उसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास में 12th है, 12th आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ITI की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास में 12th होना चाहिए। 12th आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से हो तो आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो देखो बाकी के जितने भी ट्रेड हैं उनके लिए आपके पास में 10th होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी वाला ट्रेड है उसके लिए आपके पास में 12th होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप देखो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, CBT कोई नहीं होगा यहाँ पर, ना ही आपका इंटरव्यू होगा। आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट कैसे बनेगी? आपके जो 10th में मार्क्स होंगे और जो ITI में मार्क्स होंगे उनका एवरेज निकाल के ये लोग आपकी मेरिट बनाएंगे। जिसके भी हाईएस्ट नंबर होंगे, जो भी मेरिट में आ जाएंगे पोस्टों के हिसाब से, उन सबको यहाँ पर ले लिया जाएगा। जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की पोस्ट है उसमें जो मेरिट बनेगी वो आपकी 12th के बेस पर बनेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से जिन्होंने किया होगा, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप डरना नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, बस आपकी मेरिट बनेगी 10th और ITI के हिसाब से और जो 12th वाली पोस्टें हैं उसमें 12th के हिसाब से। इसमें अप्लाई करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो भी देख लो। आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, फाइनल ITI की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा जो 12th वाली पोस्ट है उसके लिए 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाली। और इसके अलावा अगर आप डिसेबल्ड है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप SC, ST, OBC किससे बिलोंग करते हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगेंगे। बाकी फ़ोटो, सिग्नेचर, ईमेल, मोबाइल नंबर, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी। इसमें अगर हम एज की बात करें तो देखो 15 वर्ष से एज कम नहीं होनी चाहिए और 24 वर्ष से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप दिव्यांग साथी हो तो आपको यहाँ पर 10 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब 24 में अगर आप 10 जोड़ दोगे तो यहाँ पर बैठता है 34। तो अगर आप 34 ईयर्स ओल्ड हो तो आप यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम यहाँ पर 15 वर्ष मांगा गया है, मैक्सिमम 24, लेकिन दिव्यांगजनों को 10 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अगर आप 34 वर्ष तक के दिव्यांग हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आप ऑल इंडिया में कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये लगते हैं, लेकिन दिव्यांगजनों की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखो अगर मैं दिव्यांगजनों की पोस्टों की बात करूं तो कटिहार डिवीज़न में जो पोस्टें हैं बिहार में, उसमें दिव्यांगजनों की 44 पोस्टें हैं। वो मैकेनिकल हो या मैकेनिकल वर्कशॉप हो या इंजीनियरिंग वाली हो, सभी को मिलाकर दिव्यांगजनों की यहाँ पर 44 पोस्टें हैं कटिहार में। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो अलीपुरदौर डिवीज़न जो है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर भी दिव्यांगजनों की सभी ट्रेड में मिला के 26 पोस्टें हैं टोटल। इसके अलावा असम में जो रंगिया डिवीज़न है वहाँ पर दिव्यांगजनों की 30 पोस्टें हैं सभी ट्रेड को मिलाकर। फिर अगर हम आगे देखें असम का ही दूसरा वाला डिवीज़न लमडिंग, तो यहाँ पर भी दिव्यांगजनों की 51 पोस्टें हैं अलग से। और फिर इसके बाद में अगला डिवीज़न अगर देखें असम का ही हम तिनसुकिया डिवीज़न, तो यहाँ पर भी दिव्यांगजनों की अलग से 34 पोस्टें हैं। फिर अगला डिवीज़न अगर हम यहाँ पर देखें न्यू बोन के गांव वर्कशॉप, यहाँ पर भी दिव्यांगजनों की अलग से 35 पोस्टें हैं। और इसके अलावा अगर हम अगला डिवीज़न देखें जो डिब्रूगढ़ वर्कशॉप है, वहाँ पर भी दिव्यांगजनों की सभी ट्रेड में मिलाकर 31 पोस्टें हैं। इसके अलावा अगर हम NFR हेडक्वार्टर की बात करें मालेगांव में, तो यहाँ पर भी दिव्यांगजनों की अलग से 20 पोस्टें हैं सभी ट्रेड में मिलाकर। तो दिव्यांगजनों को यहाँ पर पूरा 4% का रिजर्वेशन दिया गया है। अब देखो दोस्तों अगर हम यहाँ पर ट्रेनिंग स्टाइपेंड की बात करें
तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यहाँ पर मंथ 9,600 रुपये दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए बहुत इजी है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। जैसे रेलवे ग्रुप डी वगैरह का फॉर्म भरा था आपने, सेम उसी तरीके से भरा जाएगा। इसका अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप भर सकते हो, या सरकारी रिजल्ट पर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप अभी तक घर पर बेरोज़गार बैठे हो तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर देना, हो सकता है आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए और आपको 1 साल तक ट्रेनिंग करने का मौका भी मिल जाए और आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी मिलता रहे। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलूंगा मैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।